हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जिसमें हम रसायन के 20 प्रश्नों को लिए हैं। ये सारे 20 प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम लिंक @PCMHelp30 पर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो ये बीपीएससी में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था, एक छूट गया है। तो पहला ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण और प्राकृतिक तत्व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए, जब एक ही प्रकार का परमाणु किसमें होता है, तत्वों में ही होता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें होता है, तत्वों में ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया। तो ऑप्शन आपके साथ है तत्व, यौगिक, मिश्रण और ठोस। तो जब निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट है, बी सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो देखिए, जब शुद्ध पदार्थों को हम मिलाते हैं तो इसमें क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। जबकि जब दो तत्वों को हम मिलाएंगे निश्चित अनुपात में तो यौगिक बनता है, और जब दो शुद्ध पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न संख्या 2 और 3 दोनों में से जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो देखिए, जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। जिनमें अधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। देखिए, धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है तो टीन, कॉपर, लेड और निकल। देखिए, कॉपर में तो विद्युत चालन करता है, टीन में भी करता है, निकल में भी करता है, लेकिन ये लेड सीसा में नहीं करता है। जबकि लेड क्या होता है, लेड धातु होता है, तभी ये विद्युत का कुचालक होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधातु में, ये ध्यान देने वाली बात है, अधातु पूछा है, धातुई चमक पाई जाती है। तो देखिए, अधातु बोला है तो देखिए, ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों। तो देखिए, ये जो ग्रेफाइट है और आयोडीन है ये उपयुक्त, इसका क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त दोनों आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में भी धातुई चमक होती है और आयोडीन में भी धातुई चमक होती है। ग्रेफाइट भी थोड़ा चमकीला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध तत्व कौन सा है, कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम ही क्या है, शुद्ध तत्व है, जबकि कांच, सीमेंट ये शुद्ध तत्व नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। रासायनिक यौगिक पूछा है। तो देखिए, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो यहाँ देखिए, वायु मिश्रण होता है, ऑक्सीजन तो तत्व हो गया, लेकिन अमोनिया, पारा भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, वायु मिश्रण होता है, तो बचा क्या, अमोनिया। अमोनिया ही क्या है, यौगिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। देखिए, मिश्रण बोला है तो दूध, इस्पात,
कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इस्पात हो जाएगा। देखिए इस्पात दो धातुओं से मिलकर बना होता है, यह एक मिश्र धातु होता है, इसलिए यह क्या हो गया? मिश्रण हो गया। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये यौगिक होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वायु निम्न में से क्या है? वायु निम्न में से क्या है? तो तत्व तो होगा नहीं, यौगिक भी नहीं है, वायु मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? तो देखिए माणिक्य, नीलम, पन्ना और क्या हीरा, कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर देखें पन्ना, नीलम, माणिक्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हीरा एक प्रकार का क्या है? तत्व है। जबकि माणिक्य, नीलम और पन्ना क्या है? ये भी एक तत्वों के जो है उपनाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? देखिए यौगिक बोलते किसको हैं? जब दो या दो से अधिक अणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पारा देख लें, ओजोन देख लें, वायु देख लें। देखिए ओजोन का O3, तो O3 क्या है? O3 अणु है। पारा, पारा तत्व है। वायु अभी बताए है मिश्रण है। तो बचा क्या? अमोनिया। अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? देखिए यह प्रश्न एनडीए में आ चुका है, तो इसको देखते हैं कि यह किसने कहा था। देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही भारत के ही महर्षि कणाद ने बता दिया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला है, तो कोयला क्या है? तो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो देखिए कोयला कार्बन होता है। तो कार्बन क्या होता है भाई? तत्व होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। जबकि बहुत सारे लोग मिश्रण, यौगिक ये सब लगाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्व होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। देखिए सीमेंट, क्या सीमेंट में ऑक्सीजन है? रेत में है, मिट्टी के तेल में है, कांच में है। तो यहाँ चारों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें से सीमेंट में, रेत में, कांच में, इसमें ऑक्सीजन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये बन ही नहीं पाएगा। और मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तभी तो मिट्टी के तेल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप मिट्टी के तेल में भी आग नहीं लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है ना यौगिक है? तो देखिए जल यौगिक है, पारा तत्व है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है, जबकि वायु मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है पूछा है। तो ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। इस्पात भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, कांच भी मिश्रण है, ग्रेफाइट एक तत्व है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये एनडीए एनए 2011 में भी ये भी पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 तथा सूची 2 को सुलेमित कीजिए। पदार्थ है, तत्व है। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया था। तो देखिए हीरा, हीरा क्या होता है भाई? हीरा कार्बन का अपरूप है। तो इसको किस में मिलाएंगे? 4 में। संगमरमर, संगमरमर क्या होता है? तो पत्थर होता है। और पत्थर, तो पत्थर को पीस करके क्या बनता है भाई? कैल्शियम। तो इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम। रेत, बालू, इससे किसका संबंध है भाई? तो सिलिकॉन का संबंध है। माणिक्य, माणिक्य किसको बोलते हैं? एल्युमिनियम को बोलते हैं। और नीलम कॉपर को बोलते हैं। तो यहाँ आप देखें पहला का 4 किस में है? पहला का 4 बी में, ठीक है। और फिर यहाँ बी का 1 किस में है? बी में ओनली। देखिए सी में दिया है 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। तो देखिए ये तीनों ही उपधातु है, इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठोस, द्रव, गैस। देखिए पहला अवस्था ठोस, दूसरा अवस्था द्रव और तीसरा अवस्था गैस। तो चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर से अगले चैप्टर के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।